हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली और आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 देखने वाले, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल्स आपको पता है कि फॉर्मूले के बगैर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक में जितने फॉर्मूले दिया हुआ है, इसमें से कुछ फॉर्मूलेज है जो हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इन फॉर्मूले के डिटेल्स। पहला फॉर्मूला टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये केपलर्स का थर्ड लॉ है। और यहाँ पर टी इज इक्वल टू टाइम एंड आर इज इक्वल टू डिस्टेंस दिया हुआ है। सेकेंड है एफ इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी into m1, that is a mass of first object, and m2 is a mass of second object, upon d square. D square means distance between both the objects. Third formula is f is equal to 4m pi square upon r square k. Here f is equal to force and m is equal to mass. Pi is a constant, r is equal to radius and k is a constant. ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है। फोर्थ इज स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है। हियर स्मॉल g इज ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, कैपिटल G is universal gravitational constant, m is equal to mass, r is equal to radius. Then fifth is w, capital W is equal to capital F is equal to mg. Here w means weight, F means force, m means mass and g means gravity due to earth. Sixth, seventh and eighth formula, ये तीनों फॉर्मूले जो है ये काइनेमेटिक इक्वेशन से है। यहाँ पर हम लोगों ने A फॉर एक्सेलरेशन को G से रिप्लेस किया है। हियर स्मॉल g रिप्रेजेंट्स ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। तो सिक्स्थ वाला देखते हैं हम लोग। सिक्स्थ में V इज इक्वल टू u प्लस जी टी, वेयर V इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, g इज ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ and t is time. Seventh formula s is equal to ut plus half gt square. s is a distance और कभी कभी हम लोग इसको हाइट के तौर पे भी मानते हैं। जैसा सम करेंगे आपको समझ में आएगा। s को ये याद रखो, डिस्टेंस भी मानते हैं और इस चैप्टर के लिए हम लोग हाइट भी कंसिडर करेंगे इसको। देन u is initial velocity, t is time, then g means gravity due to earth and t is another time, that is once again time. Then eighth, v square is equal to u square plus 2gs. v means final velocity, u means initial velocity, g means gravity due to earth, s means distance or it can be considered as a height. Ninth, s is equal to u square upon 2g. s distance or height and u is initial velocity, 2g, g means gravity due to earth. और ये नाइन्थ जो है ये फॉर्मूला कब यूज होता है? टू फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट फॉर्मूला 10th, that is the escape velocity is equal to square root of 2 capital G capital M upon capital R. That is capital G means universal gravitational constant, m is equal to mass, r is equal to radius. तो अभी आप लोगों को ये फॉर्मूलेस के मैंने डिटेल बताया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल विच इज क्वेश्चन नंबर 5A। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds to reach the ground from the height of 5 meter on a planet. What is the value of g on the planet? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो अब हम लोगों को लिखना है क्या? फर्स्ट हम लोगों को लिखना है गिवन।
यहाँ पर हम लोगों को गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड, सेकेंड बोला है, दैट मीन्स इट इज अ टाइम, तो ये क्या है, ये इट इज अ 5 सेकेंड। दूसरा क्या दिया हुआ है उसने, इट रीच टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट 5 मीटर, तो हाइट क्या है मैंने बोल चुका हूं कि एस को हम लोग हाइट भी कंसिडर करते हैं, ये क्या है, ये 5 मीटर जितनी हाइट उसने ट्रेवल किया विद इन 5 सेकेंड्स। अब व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ जी, तो यहां पर हमको लिखना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी, तो हमको जी फाइंड करना है। व्हाट इज अ स्मॉल जी, स्मॉल जी मीन्स ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, तो हम लोगों को ये स्मॉल जी फाइंड आउट करना है। अभी देखो इतने सारे फॉर्मूलेज में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो हम लोगों को लॉजिक लगाना है, हमको ये देखना है। देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास b की वैल्यू है एंड सपोज करो b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 50, अगर मेरे पास ये दो की वैल्यू है तो डेफिनेटली मैं तीसरी वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है b की, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा मैं, पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा, वो इनकम्प्लीट जैसा लगेगा। तो हम लोग कैसा बोल सकते हैं कि b मीन्स 10 इज इक्वल टू c माइनस a, मगर ये इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, बराबर है। अगर न्यूमेरिकल्स है तो नंबर्स आने ज़रूरी है, डेट इज आंसर आना ज़रूरी है। तो कभी भी याद रखो हमको वो फॉर्मूला चूज करना है जो ये तीनों उसके अंदर रहे, ठीक है, जो फाइंड करना है वो रहे और जो गिवन है वो रहे, और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 4 की वैल्यू हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए ये लॉजिक हमको लगाना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि t कहाँ पर है, t है, s है और g है। ऐसा कोई फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, t देखना है, s देखना है, g देखना है, t देखना है, s देखना है, g देखना है, यहाँ पर है, यहाँ पर g है, t है, मगर s नहीं है, यहाँ पर देखिए s है, t है और g है, नो डाउट u भी है। अब u की वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, मगर कभी भी याद रखो कोई भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट 0 होती है, तो डेफिनेटली ये u 0 हो जाएगा, मतलब हमारे पास u की वैल्यू है, तो चाहे तो हम लोग ये फॉर्मूला ले सकते हैं। फिर भी दूसरा देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू, यहाँ पर v है, नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी की सर्टन वैल्यू होती है, तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं ले सकते। तो बचा ये पूरे 10 में से एक ही फॉर्मूला जो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, दैट इज अ 7th नंबर, जो मेरे यहाँ पर नंबर दिया हो। तो वो फॉर्मूला क्या है जो यूज हो सकता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g we can use for following formula. और वो फॉर्मूला क्या है, डेट इज s, इसको अलग कलर से लिखता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। यूजिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला, इन above formula, in above formula। तो हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं s की वैल्यू क्या है, इट इज 5, देन इज इक्वल टू u इज ऑलवेज 0 एट रेस्ट, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो u इंटू टी, टी क्या है, टी यहाँ पर दिया हुआ है 5,
u is initial velocity and at rest value of u is always 0, तो उसको 0 दे दिया, प्लस हाफ g हमको नहीं पता, यही फाइंड करना है, एंड t की वैल्यू क्या है, t इज 5, सो यहाँ पर 5 स्क्वायर, ये हमने दे दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइज विथ 0 विल बी 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं 0 की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। प्लस आपको पता है प्लस की साइन नहीं लिखते तो भी चलता है, ठीक है। अगर आगे कोई साइन नहीं है, इट इज कंसिडर दैट इट इज अ पॉजिटिव साइन, दैट इज अ प्लस, एंड 5 5 are 25। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 25/2 एंड g। अब g की वैल्यू फाइंड करना है, तो we will take all this onto the left side। तो ये एक बार वापस लिखता हूँ, 5 is equal to 25/2 and this is a g। g की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑल दिस वैल्यू ऑन टू द लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, 5 into 2 upon 25 is equal to g। 5 2s are 10 upon 25 is equal to g। now अब इसको हम लोग कट करेंगे, ठीक है, 5 2s are 5 5s are। now see here 2 is smaller than 5, तो इट इज अ रूल ऑफ मैथ्स कि यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा ताकि ये 20 हो जाए, 25 से ज़्यादा है, लेकिन जब यहाँ पर 0 लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा 0 पॉइंट करके, ठीक है। 5 4s are 20, that is 0। so what we have got g is equal to 0.4, और आपको पता है कि SI यूनिट ऑफ g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ पहला वाला आंसर या पहला वाला क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पे यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ सेकेंड प्रॉब्लम। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए is half the radius of planet B. If the mass of A is ma, what must be the mass of B so that value of small g on B is half that of its value on A। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, तो गिवन क्या है, that is mass of planet A is equal to capital M A, ठीक है। सेकेंड, रेडियस ऑफ प्लैनेट B इज ऑफ प्लैनेट A इज इक्वल टू R/2, ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइन, अब हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, पहला मास ऑफ प्लैनेट B हमको ये फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ स्मॉल g, दैट इज अ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है, ऑन B हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं कि दो प्लैनेट दिया हुआ है, दिस इज प्लैनेट A एंड दिस इज प्लैनेट B। प्लैनेट B का जो है रेडियस आई एम कंसिडरिंग इट एज R, जबकि प्लैनेट A का रेडियस क्या है, हाफ ऑफ B, तो वो क्या हो गया R/2। और अब हमको ये दो चीज़ फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों को जब ये फाइंड आउट करना है तो कौन सा हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इन 10 फॉर्मूलेज में से, तो आइए देखते हैं ये कौन सा रहेगा।
मास रहेगा और स्मॉल जी रहेगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है, और डेफिनेटली रेडियस भी है। तो ये 3 चीज़ वाला जो है हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, मास, स्मॉल जी, स्मॉल आर, दैट इज़ अ रेडियस। ऐसा कोई है यहाँ पर? है नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, आर है मगर एफ भी बोला है तो वो हमारे पास नहीं है। मास तो बोला लेकिन एफ बोला है, वो छोड़ दो। इसके बाद ये है स्मॉल जी हमको चाहिए, एम है इसके अंदर और आर है, और ये तो कांस्टेंट है, तो चांसेस है कि ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर भी आगे देखते हैं, डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू है और एम और जी है, मगर यहाँ पर फोर्स नहीं है या वेट के बारे में नहीं पूछा है, इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते। अगर गौर से देखेंगे ये सारे जो है एप्लीकेबल नहीं है सिवाय इस फोर्थ वाले के। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, ऑन planet A by using following formula, और वो फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ अ स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमको यूज़ करना है। तो आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला we get the value as small g is equal to capital G M A upon R square, R upon 2 the whole square। तो अभी देखिए, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। G is equal to capital G M A upon R square अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया। जब कभी भी कोई भी नंबर डिनोमिनेटर्स का भी डिनोमिनेटर रहता है तो इट इज़ अ रूल ऑफ अ मैथ्स कि इसको न्यूमरेटर में ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू 4 कैपिटल G इंटू एम ए, डेट इज़ अ मास ऑफ प्लैनेट ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हमको g की वैल्यू मिली है, ठीक है, फॉर प्लैनेट ए, ये हमको प्लैनेट ए के लिए वैल्यू मिली है g की। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को g की वैल्यू फाइंड करना है ऑन प्लैनेट b, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेट इज़ अ स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G into m upon r square। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। by using the following formula we can find the value of small g on planet B, ठीक है। तो क्या है वो फॉर्मूला? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग जब ये स्मॉल g की वैल्यू पुट करते हैं फॉर प्लैनेट B तो हमको क्या मिलेगा? g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम बी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है g की वैल्यू ऑन प्लैनेट B के ऊपर g की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ द प्लैनेट A। तो हम लोग इसको एज अ g अपॉन 2 लेंगे, तो ये हम लोगों को ये मिल गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको खाली बस हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू 2gmb अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। हमारा इक्वेशन 1 क्या था? g इज इक्वल टू 4g कैपिटल G एम ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू था इक्वेशन 1 में जो पिछली बार हमको मिला था, ठीक है। अब ये दोनों देखो, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंबाइनिंग या कंपेयरिंग
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग ये इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करते तो हमको क्या मिलेगा, 4GMA अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2GMB अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर इस डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे और इस r को इधर के न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, अब हम लोग देखते हैं। वैल्यू बन जाएंगी 4GMA अपॉन ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2GMB इज इक्वल टू, यार उधर चला गया, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नो डाउट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आर कट ये आर कट, तो वैल्यू बन जाएगा 1 और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, जी कट हो गया तो हमको क्या मिल गया, दोनों जी कट हो गए तो क्या मिल गया, 2MA अपॉन MB इज इक्वल टू 1। हाँ, अब मैं ये कर सकता हूँ कि MB को इधर लेके चले जाता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे, 2 मैं यहाँ करता हूँ 2MA अपॉन इज इक्वल टू MB कि वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्लैनेट B जो है वो क्या है, 2MA है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम या ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड न्यूमेरिकल और इसका क्वेश्चन है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg and 49 Newton respectively. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. तो अभी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, ये C वाला है आपका, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को लिखना है, गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे कितना दिया हुआ है, डेट इज 5 kg दिया हुआ है, एज पर योर टेक्स्ट बुक 5 kg दिया हुआ है। ठीक है, और अब दूसरा क्या दिया हुआ है, ये गिवन है, याद रखो, इट इज अ गिवन। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या है, कितना है, इज इक्वल टू 49 न्यूटन। अब और एक और चीज दिया हुआ है, ऑन मून स्मॉल g इज नथिंग बट 1/6, ठीक है, ऑफ अर्थ, अर्थ का 1/6 है, ऐसा ये गिवन में दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड हमको क्या करना है, दो चीज फाइंड करना है, वेट एंड मास, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून पे उसी ऑब्जेक्ट का हमको वेट और मास फाइंड करना है। अब देखो वेट एंड मास से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो याद रखो हमको ये वाला फॉर्मूला जो है अब इसमें, इस सम में या इस न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट क्या है, बाय यूजिंग, पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, बाय यूजिंग फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg, ये हमारा फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे। तो अब ये
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहला हम लोगों को वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ जो है ये फाइंड करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू वेट, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वेट को पुट करेंगे, फोर्स को हम लोग यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली वी कैन यूज कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज अ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ। ठीक है, तो W क्या है, 49 इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है, दैट इज अ 5 kg ऑन अर्थ एंड G तो हमारे पास है नहीं, इसको तो फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो 49 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू G। अब मैं इसको जस्ट डिवाइड करता हूँ, 5 को 49 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 9 जा कितना होगा 45, 5 9 जा 45 बचा 4। ठीक है, अब ये 4 5 से कम है तो मैथ्स का रूल है कि यहाँ पर हम लोग 0 दे सकते हैं। अगर 0 देते तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब 5 8 जा कितना होता है, 5 8 जा 40 होता है। तो यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर G की वैल्यू क्या हो गई, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। तो ऑन अर्थ हम लोगों को क्या मिला, अर्थ के ऊपर जो है स्मॉल जी की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। तो ऑन मून स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, 1/6 ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जो भी वैल्यू है उसकी 1/6 वैल्यू मून की स्मॉल जी की है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को अर्थ का तो मिल गया 9.8। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ। ये तो अपना गिवन है, therefore 1/6 into 9.8 हम लोग ये करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो इसको अभी हम लोगों को फाइंड आउट करने का 9.8 अपॉन 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 1 जा 6, ये बचा कितना, ये बचा 38। ठीक है, अब इस 6 जा 36 बचा कितना 20, बचा कितना 2 बचा। अब नेचुरली 2 6 से कम है तो इसको यहाँ 0 देंगे, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18। अब वापस से 2 आया, इन शॉर्ट 16.33 इसका आंसर आने वाला है। तो हम लोग क्या दे देंगे कि वैल्यू ऑफ जी, अब यहाँ लिखेंगे therefore value of small g on moon is equal to 16 ये इसकी वैल्यू आ गई 16.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको हमारा पहला जो फाइंड करना था वो हमको मिल गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, अब हम लोग वेट फाइंड करना है हमको उसी ऑब्जेक्ट का ऑन मून। तो वेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अब स्टेटमेंट लिखेंगे टू फाइंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है वेट के लिए, इट इज कैपिटल W इंटू इज इक्वल टू mg। वेट क्या है नहीं मालूम है, तो वेट वैसा ही रहेगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ जो था वो कितना था 5 kg, और
जब मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा था ऑफ दिस सेम चैप्टर, तब मैंने आपको बोला था कि मास विल नेवर चेंज। मास कोई भी प्लैनेट पे जाओ, चाहे अर्थ पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, मून पे जाओ, द मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो मास हम लोग 5 ले सकते हैं ऑन द मून और इनटू ग्रेविटी। अब हम लोगों को ग्रेविटी की वैल्यू मिली थी, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी? 1.634 मिला था। अब इसके आगे हम लोग करेंगे तो वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू 5 इंटू 1.634। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो W की यानी कि वेट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो 1.634 इंटू 5, 5 4 ज़ा 0, 20 का 2, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ 0 ऊपर 2, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, 17 और ये उसका 1 ऊपर चला गया। 6 5 ज़ा 30, 30 होता है प्लस 1 31, यहाँ पर 3 चला गया। 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8.17 इसका वेट रहेगा। तो व्हाट विल बी द वेट? वेट विल बी 8.17 न्यूटन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये याद रखो। तो यहाँ पर फाइनली हमारा तीसरा यानी कि थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। अब वी विल बी गोइंग फॉर फोर्थ न्यूमेरिकल।